यहाँ पे भाई मैनचेस्टर सिटी ने हरा दिया है डॉर्टमंड को 4-1 एंड एक चीज तो क्लियर है भाई, हालैंड इज नॉट अ ह्यूमन मेरे भाई। ह्यूमन ये चीजें कर ही नहीं सकता भाई। 23 गेम हुई है इस सीजन में उसने खेली है फॉर क्लब एंड कंट्री एंड उसने प्रोड्यूस किया है 36 गोल्स एंड असिस्ट्स। क्या कमाल का फीट है भाई, ही इज एवरेजिंग 1.5 गोल्स एंड असिस्ट पर गेम। क्या बात कर रहे हो भाई, ये एक गारंटी हो गई कि भाई अगर अर्लिंग हालैंड खेल रहा है तुम्हारी गेम में तो इट इज अ श्योर शॉट थिंग कि वो या तो गोल मारेगा या तो असिस्ट देगा। सिंपल इज दैट। इफ नॉट वन मोर, 1.5 जीए पर गेम का इसका भाई रिकॉर्ड चल रहा है इस सीजन। बट यार बात करेंगे उसके बारे में भी, हम बात करेंगे फिल फोर्डन की सबलाइम स्ट्राइक के बारे में भी, बट हम बात करते हैं पहले पेप गार्डियोला के सेटअप के बारे में। क्योंकि पेप गार्डियोला ने जिस तरीके से अपनी टीम को सेटअप किया था, दे वर रेडी फॉर सम थिंग्स दैट डॉर्टमंड वाज गोना ब्रिंग हर। और ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो यार आ जाओ हम बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि डॉर्टमंड ने इस तरीके की गेम खेली है ना आज, कि भाई बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटअप मुझे लगा, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बाहर से आया है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रेसिंग भाई, 2 मिनट हुई है 3 मिनट हुई है ऑन द क्लॉक एंड प्रेसिंग देखो तुम यार, क्या प्रेसिंग हो रही है यहाँ पे। डॉर्टमंड ने भाई अपने जो बंदे थे लगा रखे थे बॉल पे, यहाँ पे बायर है तुम्हारा, है यहाँ पे स्वेंसन सेंटर बैक तुम्हारा आके प्रेस कर रहा है मेरे भाई, वहां पे मिडफील्डर एंड मैचा वहां पे खेल रहा है, साबित्जर खड़ा है, वो तो ठीक है भाई। बट एक बंदे पे 4 लोग हैं भाई, 4 लोग। ये रिलेंटलेस प्रेसिंग मिनट 1 से हमें देखने मिली है डॉर्टमंड से। आ जाओ और एक बार देखते हैं, यहाँ पे भाई निको गोंजालेस है बॉल पे, यहाँ पे भाई तुम देखो 3 बंदे यहाँ पे खड़े हैं, इफ एनीथिंग हैपेंस दे आर रेडी टू पाउंस ऑन द अटैक यार, दे आर रेडी टू पाउंस ऑन। उसके बाद भाई यहाँ पे प्ले किया उसने निको गोंजालेस ने टू नूनेज, एंड नूनेज पे देखो सीधा जंप किया है वहां पे स्वेंसन ने, सीधा जंप आया है वहां पे। क्या बात कर रहे हो, क्या प्रेसिंग हो रही है ये, कमाल की प्रेसिंग है। उसकी वजह से भाई मैनचेस्टर सिटी इन द इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ द प्ले आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, दे वर नॉट एबल टू प्रोग्रेस, दे वर नॉट एबल टू ट्रांजिशन। एंड इस सीजन जिस तरीके का सेटअप रहा है यहाँ पे पेप गार्डियोला का, हमने देखा है कि भाई ही इज एक्चुअली चेंजिंग स्टाइल ऑफ प्ले फ्रॉम पोजीशन टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्विक करना उसको पसंद है, ही वांट्स टू काउंटर अटैक, बट वो चांस दिया नहीं है डॉर्टमंड ने इन द फर्स्ट 20 मिनट्स। बट उसके बाद एक ट्वीक आया भाई, उसके बाद एक ट्वीक आया कि भाई इंस्टेड ऑफ कीपिंग पोजीशन एंड गोइंग लाइक ट्रांजिशन करने की ट्राई करें, वी विल रिलेंटलेसली प्रेस। उसकी वजह से भाई डॉर्टमंड को ज्यादा बॉल देखने मिल रही थी, बट दी प्रेसिंग वाज ऑल फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो भाई रोल्स रिवर्स कर दिए वहां पे, टेबल टर्न कर दिया वहां पे पेप गार्डियोला ने एट द 20 मिनट मार्क। वहां पे भाई तुम देखो हालैंड कितना अप है, वहां पे तुम देखो भाई, वहां पे रायरसन के पास बॉल है, वहां पे खड़ा है डोगू, वहां पे भाई फोर्डन प्रेस करे जा रहा है भाई। एंड उसकी वजह से एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही थी कि उनको पीछे जाना पड़ रहा था। डॉर्टमंड वर एबल टू गो बैक, दे वर नॉट एबल टू प्रोग्रेस अप फ्रंट, जो इनिशियल फेज ऑफ द गेम में फर्स्ट 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से कर रही थी, बिकॉज दे वर द वन दैट वर प्रेसिंग। बट ये फेज ऐसा आया मैनचेस्टर सिटी के लिए कि यहाँ पे भाई तगड़ी से तगड़ी चीजें करी, एंड ऐसी टैक्टिक्स की वजह से भाई मैनचेस्टर सिटी ने एक बबल क्रिएट कर लिया जहां पे दे वर द डोमिनेंट फोर्स एंड नॉट डॉर्टमंड, क्योंकि फर्स्ट 20 मिनट्स में दे वर डोमिनेटिंग। एंड इसकी वजह से एक तुमने चीज देखी यहाँ पे कि भाई 2 गोल आ गए इन क्विक सक्सेशन। तुम अगर स्कोर लाइन पे देख रहे हो, एक 22nd मिनट में 29th मिनट में, एंड यही रिलेंटलेस प्रेसिंग की वजह से एक गोल आया है यहाँ पे फोर्डन की भाई सबलाइन फिनिश। देयर वाज नथिंग ऑफ सॉर्ट्स के भाई, जो एक एंगल बना था वहां पे शॉर्ट शॉर्ट गोल है। बट ये देखो भाई 22nd मिनट में जो गोल आया है 0.04 का एक्सजी है मेरे भाई, ओनली 0.04 का एक्सजी है वहां पे भाई। फिर हालैंड ने ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट उस ट्रैक में भाई बहुत क्रेजी थी, वहां पे भाई बहुत अच्छा बिल्ड किया प्ले फ्रॉम डोकू वहां पे लेफ्ट हैंड साइड से, एंड उसने गोल मार दिया भाई। इट वाज अ फेयरली इजियर गोल, बट यार दैट इज व्हाट हालैंड डज। हालैंड की खूबी ही यही है कि भाई वो जाएगा, ही विल बी ऑन दोस पोजीशंस जहां पे वो स्कोर करेगा, इवन इफ ही इज नॉट सीन इन द एंटायर गेम, ही विल बी देयर व्हेन इट इज नीडेड द मोस्ट। उसको भाई 1-2 मोमेंट्स चाहिए, 1-2 टचेस चाहिए मैक्सिमम टू प्रोड्यूस अ गोल, एंड दैट इज व्हाट ही इज देयर फॉर। वो और प्रोवाइड नहीं करता है, डायनामिज्म नहीं है उसके प्लेयर में, बट इस सीजन वो बिल्ड भी कर रहा है, वो पासेस बहुत अच्छे स्ट्रिंग कर पा रहा है, ही इज एबल टू जेल अप विद द टीममेट्स। बट
primary reason why Haaland is in your team is to get those crucial goals मेरे भाई, is to get those crucial goals. उसके साथ साथ में भाई तेजानी राइंडर्स का गेम बहुत टॉप रहा है, वहाँ पे सवीनियो का भाई गेम बहुत टॉप रहा है भाई, बहुत सारे अटैक्स हमने देखे हैं कि भाई आउट ऑफ द राइट वहाँ पे बिल्ड हुए हैं, तो दैट वाज एब्सोल्युटली मॉन्यूमेंटल. जब भी निको गोंजालेस के पास बॉल आता था, फिल फोर्डन के पास, राइंडर्स के पास, they were releasing Savinio out on the right flank यहाँ पे, and that was very important when it led to a goal यार. ऐसे 2 गोल हमने आज क्रिएट होते हुए देखे हैं जो राइट से बिल्ड ऑफ हुए हैं, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. और वो जो ड्रिबल कर रहा था, उसके स्टार्ट्स इतने अच्छे नहीं है, बट भाई जो वो बंदा ड्रिबल कर रहा था, जो वो बंदा निकाल रहा था बॉल को, दैट वाज अमेजिंग. एंड एक और चीज है भाई, एक और चीज है, आई वांट टू शो यू गाइस यार, आई वांट टू शो यू गाइस. यहाँ पे भाई तुम देख सकते हो ये डॉर्टमंड के भाई क्रॉसेस देखो तुमने, रिलेंटलेस क्रॉसिंग हो रही थी. ये एक और चीज थी डॉर्टमंड के प्ले में जो कंसिस्टेंटली वो लोग कर रहे थे. एंड तुम देख सकते हो कि भाई 21 क्रॉसेस उन्होंने ट्राई किए हैं डालने के, 21 क्रॉसेस इन द एंटायर गेम, एंड गोल सिर्फ एक मार पाए. एंड दैट वाज फ्रॉम अ क्रॉस जो कि सेट पीस से आया था, एंड दैट वाज अ सेट पीस रूटीन, बट एट द एंड इट वाज अ क्रॉस. इतना अच्छा डिफेंसिवली सेटअप थे यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के, भाई उनको चांस ही नहीं मिला आगे जाने का. यहाँ पे इसका मेन रीजन है ग्वार्डियोल भाई. जोस्को ग्वार्डियोल वाज द गाय, वाज द सेंटर बैक टुडे टू गेट एवरीथिंग इन. क्योंकि भाई उसके तुम स्टार्ट्स देखो यार, यहाँ पे डिफेंस में क्लियरेंसेस कितनी है उसके नाम पे, 5 क्लियरेंसेस है, 3 हेडेड क्लियरेंस है, 3 इंटरसेप्शन है, 4 रिकवरीज है भाई. क्या क्रेजी स्टार्ट है भाई. टैकल्स ब्लॉक्स किए हैं बंदे ने, ही हैज कंट्रीब्यूटेड इट, एंड सो हैज जॉन स्टोन्स. जॉन स्टोन्स के भी हम स्टार्ट्स देखेंगे तो भाई देख सकते हैं हम, क्लियरेंसेस 2 आई हैं, इंटरसेप्शंस 2 आए हैं, 4 रिकवरीज आई हैं. सो दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिफेंडिंग अगेंस्ट अ हाई क्रॉसिंग टीम. एंड साथ ही साथ निको गोंजालेस ने भी भाई बहुत अच्छे इंटरसेप्शंस किए हैं, बहुत अच्छा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन दिया है. टैकल्स 4 आए हैं उसके इन द मिडफील्ड, वहां पे क्लियरेंसेस 5 किए हैं उसने, 3 हेडेड क्लियरेंसेस हैं, 10 रिकवरीज भाई, 10 fucking recoveries in the entire game. Nico Gonzalez was absolutely amazing भाई. वो प्रोग्रेशन में, ट्रांजिशन में भी हेल्प कर रहा था, एंड ही वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन डिफेंस एज वेल. तो वो एक बहुत अच्छा डायनामिक बन गया. और तुम भाई ये देख सकते हो ये एवरेज पोजीशंस के ग्राफ में भी भाई कि निको गोंजालेस यहाँ पे कितना डीप है. ही इज एक्चुअली वेरी डीप, बहुत डीप रहा है बंदा. वहां पे जॉन स्टोन्स बहुत डीप रहा है, एंड सो हैज जोस्को ग्वार्डियोल, एंड दैट वाज नीडेड बिकॉज तुम भाई एवरेज पोजीशंस यहाँ पे देखो फॉर द टीम ऑफ डॉर्टमंड, कितना हाई अप थे, कितना प्रेसिंग चल रहा था उनका, कितना हाई अप आके वो तुम्हें रिलेंटलेसली हैमर कर रहे थे. If not for those 2 brilliant goals from Phil Foden मेरे भाई, things could have been very different. Phil Foden का all round performance था यहाँ पे. Phil Foden ने जो 2 shots लिए हैं यहाँ पे तो मैंने दिखाया, एक भाई 0.04 xg का यहाँ पे शॉट था ये, एंड दूसरा वाला था यहाँ पे 0.09 xg. तो 0.18 xg का उसने 2 गोल कन्वर्ट किए हैं, एंड दैट वाज द डिफरेंशियल फॉर मी इन द गेम. अगर वो 2 गोल ना आते तो भाई द स्कोर लाइन कुड हैव बीन 1-1 प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द डे. वहां पे जो मोमेंटम चल रहा था डॉर्टमंड का, तुम यहाँ पे मोमेंटम ग्राफ में भी तुम्हें दिखाता हूं मैं, ये जो मोमेंटम देखो तुम, पूरा सेकंड हाफ इट वाज विद डॉर्टमंड. तो भाई कहीं ना कहीं हैमर हो जाते इफ नॉट फॉर दोस 2 ब्रिलियंट गोल्स फ्रॉम फिल फोर्डन. यहाँ पे एक गोल आया हालांकि रायन चर्की का, बट दैट वाज लाइक ए कंसोलेशन गोल जब ऑलमोस्ट गेम खत्म हो गई थी. बट ये जो पूरा फेज गया है डॉर्टमंड के लिए, इफ नॉट फॉर दोस 2 गोल्स फ्रॉम फिल फोर्डन, वो जो डिस्टेंस से सबलाइम प्लेस्ड शॉट्स उसने लिए हैं, इफ नॉट फॉर दैट भाई चीजें बहुत डिफिकल्ट हो सकती थी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के लिए. बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज प्रोफेशनल, डिफेंसिवली वेरी स्ट्रांग, एंड इसी की वजह से एक आई है यहाँ पे परफॉर्मेंस जिसकी वजह से बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे पहुंच गई है मैनचेस्टर सिटी. इन द टेबल अगर हम देखें, टेबल में अभी मैनचेस्टर सिटी लाई कर रही है इन 4th, एंड दैट इज वेरी गुड न्यूज फॉर मैनचेस्टर सिटी बिकॉज भाई 4 गेम्स में 3 विन एंड 1 ड्रॉ के साथ दे आर सिटिंग कंफर्टेबली इन 4th, एंड टॉप 8 में क्वालिफाई करना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू एंड गो डायरेक्टली इनटू द राउंड ऑफ 16. क्योंकि पिछले साल हम जानते हैं कि भाई रियल मैड्रिड ने प्लेऑफ्स में नॉकआउट कर दिया था मैनचेस्टर सिटी को, एंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उसमें इंक्लूडेड थी, बट हम वो बात नहीं कर रहे हैं. बट इसीलिए टॉप 8 में डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में एंट्री पाना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट यहाँ पे. उसके अलावा भाई एक गेम हुआ यहाँ पे क्लब ब्रूज एंड बार्सिलोना का. यार क्लब ब्रूज ने भाई शॉक कर दिया बार्सिलोना को, जो प्ले लाया है क्लब ब्रूज ने. एंड दिस गेम वाज नॉट लाइक टैक्टिकली एनीथिंग हेवी, इट वाज
एब्सोल्युटली द ग्रिट एंड द पैशन दैट दीज गाइज हैव। क्लब ब्रूज ने जो पैशन के साथ गेम खेली है आज, जो पैशन के साथ लोग आए हैं ऑन द फील्ड एंड जो तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, दैट वाज फकिंग इमेंस मेरे भाई, दैट वाज फकिंग इमेंस। क्योंकि तुम देख रहे हो भाई ये मोमेंटम ग्राफ में भी भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम बार्सिलोना वर द वंस हैमरिंग अवे, बट 3 बार यहाँ पे क्लब ब्रूज ने लीड ली है, 3 बार ड्रॉ किया है यहाँ पे बार्सिलोना ने। एक लास्ट मोमेंट पे एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आ गया था, कंट्रोवर्शियल वीएआर कॉल, कंट्रोवर्शियल गोल हम बात कर ले, वरना भाई ये जीत चुकी थी यार क्लब ब्रूज इस गेम में। भाई देखो यार क्या एब्सोल्युटली इनसेन परफॉर्मेंस है यार ये क्लब ब्रूज का। तुम स्टैट्स में नहीं दिखेगा भाई, इट वाज जस्ट ग्रिट, द पैशन, द बिलीव दैट दे हैड इन देमसेल्व्स कि भाई हम जाके बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स को बीट कर सकते हैं। दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी। तो ऐसा ही रहा यार आज का गेम, आज के गेम्स ऐसे रहे हैं। एंड तुम बताओ यार तुम्हारे थॉट्स कैसे हैं इस गेम के बारे में। मैनचेस्टर सिटी ने कैसा खेला, तुम्हें क्या लग रहा है डॉर्टमंड क्या इस गेम में बेटर कर सकता था, या मैनचेस्टर सिटी के लिए वेरी गुड थम्स अप। यार तुम अपने थॉट्स बताओ यार मेरे को। एंड हाउ डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द रन ऑफ मैनचेस्टर सिटी इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। बट दैट इज इट फॉर मी यार। तुम यार सब्सक्राइब करो यार अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है। एंड इफ यू गाइज वांट टू सी द लाइव स्ट्रीम्स वॉच अलोंग्स में अगर आना चाहते हो तो भाई आओ यार सब्सक्राइब करो। वी डू द वॉच अलोंग्स ऑफ ईच एंड एवरी गेम यहाँ पे। चलो गाइज, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन एंड या सी यू।